बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है एसपी पब्लिक इंटरमीडिएट की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग मात्रक क्रमापन भाग 4 में गणितीय संक्रियाओं में सार्थक अंक की उपयोगिता और पूर्णांकन विधि के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सार्थक अंक क्या होता है और सार्थक अंक को कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में पढ़े थे। हमें उम्मीद है कि आपको पहले वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम YouTube के चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बच्चों हम लोग सार्थक अंक की उपयोगिता क्या है गणितीय संक्रियाओं में आज इस टॉपिक को समझेंगे। तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं। गणितीय संक्रियाओं में सार्थक अंक की उपयोगिता। गणितीय संक्रिया का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग में कैसे हम सार्थक अंक इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लिखते हैं अपने उत्तर में, इसी के बारे में जानना है। तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं गणितीय संक्रियाओं में सार्थक अंक की उपयोगिता। तो गणितीय संक्रिया के अंतर्गत पहला नियम जो हम लोग लेते हैं वह नियम जोड़ तथा घटाने में बात करते हैं। एक ही नियम है दोनों के लिए, जोड़ हो या घटाना हो। तो किस तरह से उसमें सार्थक अंक हम लोग लिखेंगे अपने परिणाम में, अपने उत्तर में, रिजल्ट में, उसी को जानें। तो जोड़ और घटाने में बच्चों नियम कहता है कि यदि बहुत सारे आंकड़े आपको दिए गए हों तो उन आंकड़ों को जोड़ने अथवा घटाने पर जो हमें अंतिम रिजल्ट, अंतिम परिणाम प्राप्त होता है, जो उत्तर हमें मिलता है, उस उत्तर में हम लोग दशमलव के बाद उतने ही अंक रखते हैं जितने कि आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो। फिर से ध्यान देंगे, जोड़ और घटाने में अगर कई सारे आंकड़े हमें जोड़ने के लिए दिए हों या फिर घटाने के लिए दिए गए हों तो उन्हें जोड़ने या घटाने पर जो हमें रिजल्ट, जो हमें उत्तर मिलता है, उस उत्तर में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखते हैं जितने कि दिए गए आंकड़ों में दशमलव के बाद सबसे कम अंक हो, उतने ही अंक हम रखते हैं। पहले हम नियम लिख लें। जोड़ अथवा घटाने से प्राप्त परिमाण, ब्रैकेट में उत्तर भी लिख सकते हैं, नहीं दशमलव के बाद उतने ही अंक लिखते हैं जितने कि दिए गए आंकड़ों में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो। आंकड़े तो कई सारे होंगे, 2 या 2 से अधिक आंकड़े हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक आंकड़ों में हम देखेंगे दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिसमें है उसी के अनुसार अपना उत्तर लिखेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 वायर है, 3 तार है। पहले तार की लंबाई 1.354 सेमी है, दूसरे तार की लंबाई 1.37 सेमी है और तीसरे तार की लंबाई 2.5 सेमी है। इस तरह से अब हमें उचित सार्थक अंक में इसका उत्तर देना है। उचित सार्थक अंक में इसका क्या देना है? उत्तर देना है। तो पहले हम लोग गणितीय उत्तर प्राप्त करेंगे बच्चों। तो दिए गए आंकड़ों को हम जोड़ेंगे। तो 1.354
1.37 2.5 जोड़ देंगे। 4 7 5 12 3 3 6 6 5 11 1 12 और 2 2 4 4 1 5 पॉइंट लगा दिए यहाँ पे। जोड़ फिर से मिला लेंगे। ठीक है। अब ये जो हमें मिला ये हमारा हो गया बच्चों गणितीय उत्तर। कौन सा उत्तर? गणितीय उत्तर। अच्छा, नियम क्या कहता है कि जोड़ अथवा घटाने से प्राप्त परिमाण, जो हमारा परिमाण मिला उत्तर, दशमलव के बाद उतने ही अंक लिखते हैं। दशमलव के बाद उतने ही अंक लिखते हैं जितने कि दिए गए आंकड़ों में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो। तो यहाँ आंकड़े कितने हैं? 3 आंकड़े हैं। तो पहले वाले आंकड़े में दशमलव के बाद कितना है? 3 अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो सबसे न्यूनतम यही है ना। तो इसी के अनुसार हम अपना उत्तर लिखेंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ पर हमें एक ही अंक लेना होगा। अतः हमारा आंसर हो गया 5.2 सेमी। यह हमारा उचित सार्थक अंक में उत्तर है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर कितने हैं अंक? 3 है दशमलव के बाद, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। तो जो न्यूनतम अंक होता है आंकड़ों में दशमलव के बाद, उसी को हम लोग अपने उत्तर में दशमलव के बाद उतने ही अंक लिखते हैं। दशमलव के बाद की बात हो रही बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। इसी तरह से घटाने को भी समझ सकते हैं। यदि 2 आंकड़े दिए गए हों और एक आंकड़े में से दूसरा आंकड़ा घटा रहे हैं, तो घटाने से जो मिलेगा वो हमारा होगा गणितीय उत्तर। अब उस गणितीय उत्तर में हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक रखना है। तो न्यूनतम अंक, तो आंकड़े में जितना कम से कम अंक होगा उसे हम लेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे भी समझ लें। जैसे मान लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, ए है, एक कोई आंकड़ा है, वो है 15.78 मीटर, किलोग्राम मीटर कुछ भी ले सकते हैं। बी है 7.52 मीटर, ऐसे लिख देते हैं। अब हम घटाते हैं। पहले ये घटाने में देख रहे हैं, और ये किस में था? जोड़। तो पहले हम घटाएंगे 15.78। तो जैसे हम घटाते हैं तो मैथमेटिकल प्रोसेस, यहाँ 0 लगा के अपना, क्योंकि यहाँ पर एक अंक ज़्यादा है, लिख लेते हैं। और 7.532 घटा दें पहले। तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 15 में से 7 गया 8। ये जो आया ये हमारा हो गया गणितीय उत्तर। अब हमें उचित सार्थक अंक में देना है। तो दशमलव के बाद न्यूनतम अंक, तो दशमलव के बाद आंकड़े कितने हैं? 2 आंकड़े हैं। तो पहले में कितना अंक है? 2 अंक। और दूसरे में कितना है? 3 अंक है। तो इसके अनुसार हमें अपना उत्तर लिखना होगा। दशमलव के बाद यहाँ 2 ही अंक है, तो इसी के अनुसार उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8.25 मीटर। ये हो गया उचित सार्थक अंक में उत्तर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद हमें 2 अंक लेना था। तो जिस अंक को मैं छोड़ रहा हूँ वो क्या है? 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक है तो हम एक जोड़ेंगे। अगर वही 5 से कम होता तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, पूर्णांकन विधि को समझाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर हो गया 8.25 मीटर उचित सार्थक अंक में। नोट कर लेंगे। अब भाग और गुणा में क्या नियम करता है बच्चों, उसको पहले नियम लिख लें, फिर उसे एग्जाम्पल के तौर पे उसको भी हम लोग समझ लेंगे। आइए देखते हैं भाग तथा गुणा में। गुणा तथा भाग में, गुणा तथा भाग में
किस तरह से हम सार्थक अंक का प्रयोग करते हैं, मतलब अपने उत्तर में सार्थक अंक कैसे लेते हैं, इसकी बात हो रही है। तो पहले नियम क्या करता है, तो नियम लिख लें। गुणा तथा भाग में प्राप्त आंकड़ों से या आंकड़ों से प्राप्त उत्तर, आंकड़ों से प्राप्त उत्तर या परिमाण में उतने ही सार्थक अंक लेते हैं, उतने ही सार्थक अंक लेते हैं जितने कि दिए गए आंकड़ों, जितने कि दिए गए आंकड़ों में सबसे न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। गुणा तथा भाग के बारे में थोड़ा सा देखें बच्चों, यहाँ पर नियम थोड़ा सा अलग है। वहाँ दशमलव को ध्यान में रख के बात हो रही थी, तो यहाँ पे सीधे सार्थक अंक की बात कर रहा है। अगर कई सारे आंकड़े दिए हों, 2 या 2 से अधिक, तो जब आप गुणा या भाग कर रहे हैं तो उस समय गुणा में 2 से ज़्यादा आंकड़े हो सकते हैं, भाग में मुख्यतः 2 ही आंकड़े लेंगे। तो गुणा में यदि 2 या 2 से अधिक आंकड़े हैं तो आंकड़ों को पहले हम सीधे गुणा कर देंगे, तो हमारा जो मिलेगा उसे हम गणितीय उत्तर कहेंगे। अब उस गणितीय उत्तर में सार्थक अंक की बात हो रही है कि सार्थक अंक कितना लेना है। तो सार्थक अंक उस दिए गए आंकड़ों में, गुणा में जितने भी आंकड़े सब दिए हैं, उस आंकड़े में कम से कम कितना सार्थक अंक है उसके अनुसार उत्तर लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दें तो गुणा में एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं A बराबर दिया है 1.53 किलोग्राम, B बराबर दिया है 2.5, किलोग्राम या मीटर ले लें। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। पहले तो हम सीधे सीधे गुणा करेंगे, तो 5 × 15, 5 × 5 = 25, 26, 5 × 5 = 2 7, 2 × 6, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 3। जोड़ दें 5, 12, 8, 3। आप दशमलव लगा लीजिए, 3 अंक पे दशमलव, ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो मिला ये है हमारा गणितीय उत्तर। अब देखिए नियम क्या है, गुणा तथा भाग में आंकड़ों से प्राप्त परिमाण, जो आंकड़े हैं जो उनसे परिमाण मिला ये उतने ही सार्थक अंक लेते हैं जितने कि दिए गए आंकड़ों में सबसे न्यूनतम अंक होता है। आंकड़ों में न्यूनतम यहाँ पर जोड़ लेंगे अंक होता है। तो यहाँ आंकड़ा है तो इसमें कितने सार्थक अंक 3, इसमें कितने सार्थक अंक 2, तो हमें न्यूनतम सार्थक अंक लेना है आंकड़ों से, तो 2 सार्थक अंक है। तो 2 सार्थक अंक इधर से काउंटिंग करेंगे 1, 2, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3.8 मीटर स्क्वायर। पूर्णांकन की विधि को ध्यान में रखते हुए देखेंगे, अगर जिसे हम ले रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर छोड़ने वाला अंक, ये छूटने वाला अंक है, तो छूटने वाला अंक 5 से कम, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं किए। तो 2 अंक तक अपना उत्तर लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर जो आएगा उचित सार्थक अंक में, जो हो जाएगा
जाएगा 3.8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर आ गया उचित सार्थक अंक में। अच्छा, भाग में इसी तरह से करेंगे, जो गुणा का नियम वही भाग का नियम। क्लियर हो रहा है एकदम? आइए आगे देखते हैं। भाग में मान लेते हैं कोई एक अंक है 3.48 और इसमें हमें भागे 1.5 करना है। 3.48 में 1.5 से हमें भाग देना है, तो भाग दे दे पहले। तो 3.48 अपान 1.5, आप भाग देने की प्रक्रिया को आप समझ लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 348 अपान 150। अब 348 में 150 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 दूनी 30, दशमलव बढ़ा के जीरो उतार लेंगे, फिर 15 तिया 45, जीरो, फिर यहाँ जीरो, 15 दूनी 23। तो ये जो आया हमारा आंसर कितना आ गया? तो भाग देने पर सीधे सीधे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मिटा देते हैं इसको, 2.32। ये आया 2.32। ये हमारा हो गया गणितीय उत्तर। अब हमें नियम पे आए, तो आंकड़ों में जो न्यूनतम अंक होता है उसी के अनुसार अपना उत्तर लिखते हैं। तो न्यूनतम इसमें कितना है? 3 सार्थक अंक है, इसमें कितना है? 2 है। तो हम इसी के अनुसार अपना उत्तर लिखेंगे। यहाँ जो उत्तर है दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको हम 3 ही अंक, दशमलव के बाद से मतलब नहीं है, इसमें सार्थक अंक देखेंगे कितना है? 1, 2, 3, लेकिन इसे 2 ही तक लिखना है। या देखेंगे उचित सार्थक अंक में जो आंसर बनेगा हमारा हो जाएगा 2.3। कुछ भी मात्रक अगर नहीं है कोई बात नहीं, इस तरह से छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.3। क्लियर? तो इस तरह से गुणा और भाग में हम लोग सार्थक अंकों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा, और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं हम चाहेंगे कि आप उसका उत्तर कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमें भेजेंगे। एक होमवर्क के तौर पे आप इसे नोट कर लीजिए। एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 6.023 सेमी है, तब उचित सार्थक अंक में इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक घन है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, और उचित सार्थक अंक में हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फार्मूला होता है, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो भुजा इतनी है, इसी का क्यूब करना है, यानी कि उसी को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप नियम को याद रखेंगे और उसी के अनुसार अपना उत्तर देंगे। तो कमेंट्स के माध्यम से इसे उत्तर हम देखेंगे कितने बच्चे लोग भेजते हैं, इसे आप होमवर्क के तौर पे नोट कर लीजिए। पूर्णांकन विधि।
पूर्णांकन विधि क्या कहता है? पूर्णांकन विधि में बच्चों जितने अंक तक हमें अपने परिमाण को पूर्णांकित करना होता है, मतलब जितना मान उसका लेना होता है, उसी पर हम लोग बात करते हैं। इसमें 3 तरीके हैं, इसके 3 मेथड हैं। अगर पूर्णांकन करते समय कोई अंक जो छोड़ने वाली अंक है वो 5 से अधिक है, यदि पूर्णांकन करते समय छोड़ने वाली अंक, यहाँ पर ध्यान देंगे, छोड़ने वाली अंक 5 से अधिक है, तो दाहिने तरफ के अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो दाहिने तरफ के अंक में 1 जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे 3.458 सपोज कोई एक अंक है। अब इसे हमें 3 अंक तक पूर्णांकन करना है, 3 अंक तक। तो 3 अंक तक पूर्णांक करना है, तो वहाँ तक लाइन आप खींच लीजिए, यहाँ पर एकदम क्लियर है। यहाँ पर इतने अंक तक इसे में क्या करना है, पूर्णांकन करना है 3 अंक तक। अब जो छोड़ने वाली अंक है उसको ध्यान देंगे। तो छोड़ने वाली अंक 5 से क्या है, जो छोड़ रही है, जो जस्ट छूट रही है, तो 8 क्या है, 5 से अधिक है। तो उधर वाले एक अंक में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तभी हो जाएगा 3.46। मतलब आप जितने अंक तक पूर्णांकन करना चाहते हैं वहाँ तक आप उस अंक को आप अंडरलाइन कर लेंगे, और जस्ट बाद की जो अंक होगी उसे देखेंगे कि वह अंक 5 से अधिक है कि कम है। अगर वह 5 से अधिक है तो आप उसमें 1 जोड़ देंगे, अगर वहीं 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एज यूजुअल वैसे ही रखेंगे। सेकेंड नियम क्या कहता है, अगर छोड़ने वाली अंक 5 से कम है तो दाहिने तरफ के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते बच्चों। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, 15.72। अब हमें इसे 3 अंक तक पूर्णांकित करना है, तो 3 अंक तक पूर्णांकित करना है, अंडरलाइन कर लिया वहाँ तक। अब उसके बाद का जो अंक है वो 2 है, 2 क्या है, 5 से कम है, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और ये हो जाएगा 15.7। इस तरह से इसे हम 3 अंक तक पूर्णांकित कर लेते हैं। लास्ट जो तीसरा नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी हम ये टॉपिक खत्म करने के बाद पूर्णांकन आपको देंगे, आप करिएगा उसे। तीसरा नियम, यदि पूर्णांकन करते समय यदि छोड़ने वाली अंक ठीक 5 ही हो तो इसमें 2 नियम चलते हैं, सम हो तो दूसरा, विषम हो तो दूसरा। तो ठीक 5 हो तो 5 के पहले यदि संख्या सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, जैसे 3.485, चलिए 13.458 लिख देते हैं। इसे हमें 4 अंक तक पूर्णांकित करना है, 4 अंक तक पूर्णांकित करना है, अंडरलाइन कर लिए।
अब छोड़ने वाली अंक ठीक 5 ही है, इधर कुछ भी और अंक हो सकते थे, 2 3 कुछ भी, लेकिन हमें ये है कि हम कितने अंक तक उसे पूर्णांकित कर रहे हैं, पहले इस पर आप ध्यान देंगे। तो जैसे हम 4 अंक तक पूर्णांकित करना चाह रहे हैं तो इसमें अंडरलाइन कर लिए। तो 4 अंक तक पूर्णांकित करने के बाद अब छोड़ने वाली अंक पर ध्यान देते हैं, वो ठीक क्या है, 5 है। तो 5 के ठीक पहले का अंक 8 है, जो कि क्या है, सम है। तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसे सीधे सीधे लिख देंगे 13.48, ये आपका आंसर आ जाएगा ऐसे। सेकंड नियम कहता है, सेकंड नियम भी 5 हो तो 5 के पहले यानी कि दाएं तरफ 5 के पहले की संख्या यदि विषम हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। जैसे 15.785 या 3 2 या 3 5 ही लिख देते हैं। सेम वैसे ही 3 अंक, एक 5.73 मान लेते हैं आंकड़ा है, तो 3 अंक तक पूर्णांकित करना है। छोड़ने वाली अंक क्या है, 5 है। तो छोड़ने वाली अंक के ठीक पहले का अंक क्या देखेंगे, वो सम है कि विषम है, तो विषम है तो उसमें एक जोड़ के बताएंगे, तो हो जाएगा 5.74, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो तीसरे वाले में थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है कि छोड़ने वाली अंक यदि ठीक 5 ही है, तो 5 है तो उसमें भी 2 चीज़, सम है विषम है। ठीक पहले वाली अंक सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और विषम है तो उसमें एक जोड़ेंगे। ये नियम है पूर्णांकन विधि की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप इसे करेंगे और हमें चैनल के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताएंगे। दो 2.483 3.457 2 15.7345 11.5503। ये 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसे 3 अंक तक पूर्णांकित करना है, 3 अंक तक पूर्णांकित करना है। इसे 2 अंक तक पूर्णांकित करना है। आंसर हम चाहेंगे कि आप बताएंगे। इसे 4 अंक तक पूर्णांकित करना है और इसे 3 अंक तक पूर्णांकित करना है। आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका आंसर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हमें उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग बीमी विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।